ममता बनर्जी सियासत का वो चेहरा जिसके खिलाफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन दीदी का किला हिलाने में अब तक कामयाब नहीं रही है। ममता की सड़क राजनीति के सामने विपक्ष हर बार धराशायी हुआ है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दीदी एक बार फिर अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ मौके पर उतरी हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने ईडी और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क संग्राम से किया है। गुरुवार को ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की तो हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंची और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ईडी उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन ममता बनर्जी ने पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जरूरी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज छीन लिए। अगले दिन टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सड़क पर उतरी और टीएमसी के आईटी सेल चीफ के ठिकानों पर छापेमारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आईपैक टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देता है, पार्टी के आईटी और मीडिया ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है, लिहाजा ममता का हंगामा लाजमी था। ममता बनर्जी कोलकाता में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी तो दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। के खाए अमित शाह खाए होम मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी কাছে আর শুভেন্দু অধিকারী থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। तो केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी के सड़क संग्राम से घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। यह मुद्दा अब देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर भी पहुंच गया है। ईडी ने आईपैक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में दखल देने का आरोप लगाया है। ईडी ने इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिस पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है। ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर सीबीआई जांच की भी मांग की है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बंगाल सरकार की ओर से दाखिल कैविएट में कहा गया है कि आईपैक रेट मामले में कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न करे। ममता बनर्जी ने ईडी और चुनाव आयोग के बहाने जिस तरह से मोदी सरकार पर अटैक किया है, उससे साफ है कि चुनाव से पहले दीदी फिर से पुराने ट्रैक पर हैं। लेकिन फिलहाल ईडी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं। बीजेपी ने ममता पर करारा पलटवार किया है। डर के मारे ममता बनर्जी ऐसी कर रही है क्योंकि कैमरा के सामने उनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया हुआ चीफ मिनिस्टर भारत सरकार के एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को धमकाया, इन्वेस्टिगेशन एरिया को ट्रांसपास किया। सिर्फ वही नहीं, वहाँ से प्रूफ को भी खुद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूफ को उठाकर वहाँ से लाने की कोशिश की और लाए भी। गलत काम, इलीगल काम, क्रिमिनल ऑफेंस, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बंगाल की मांग है। ईडी जो प्रेयर किया कोर्ट में, तुरंत सुनवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बीजेपी भी आज से सड़क में है। जितना टाइम तक एक्शन नहीं होगा, लॉफुल एक्शन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इसका खिलाफ जोरदार आंदोलन करने वाला है। और ईडी ने कोर्ट में कहा है कि उनकी रेड कोयला चोरी घोटाले से जुड़ी जांच को लेकर थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालने का काम किया, अहम दस्तावेज वहां से हटा दिए। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोला है। इतिहास देखें तो दीदी की पॉलिटिक्स का अंदाज यही रहा है। जब जब उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सड़क संग्राम किया, तब तब वो और ज्यादा मजबूत होकर उभरी हैं। आपको दिखाते हैं ममता कब कब केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। ताजा मामला 2 दिन पहले 8 जनवरी का है, जब ईडी ने टीएमसी के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर गए।
कोलकाता से दिल्ली तक संग्राम देखने को मिला। 27 अक्टूबर 2023 में ईडी ने राशन घोटाला केस में जो मंत्री ज्योति प्रिया को गिरफ्तार किया था। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने मंत्री के बचाव में उतर गई। इससे पहले 11 अगस्त 2022 में भी ममता बनर्जी सीबीआई से भिड़ गई थी, जब पशु तस्करी केस में केंद्रीय एजेंसी ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। थोड़ा और पीछे जाएं तो 23 अगस्त 2022 को भी ईडी ममता बनर्जी के टारगेट पर आई थी, जब टीचर भर्ती घोटाले में जांच एजेंसी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। 17 मई 2021 में नारद स्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था, जो ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दिया था। 3 फरवरी 2019 को कोलकाता में जमकर बवाल मचा, जब पूंजी घोटाले में सीबीआई और कोलकाता पुलिस आमने सामने आ गई थी। ममता बनर्जी ने सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ 45 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो सड़कों की राजनीति रही है, लेकिन जनता के मुद्दों पर, निजी मुद्दों पर नहीं। ये मामला एकदम अलग है, ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, विशुद्ध रूप से एक कंपनी का मामला है जिससे तृणमूल कांग्रेस के अपने हित सिधे हुए हैं। ऐसे में अगर ममता बनर्जी उसके पक्ष में जनता के साथ में सड़कों पर उतरती हैं तो उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रहते हैं। उससे उन्हें सहानुभूति मिलेगी, नहीं जनता का उन्हें सहयोग मिलने की संभावना है। इसको मुद्दा भले ही बनाए वो जाकर के चुनाव में, लेकिन वो ममता बनर्जी नहीं है जो ममता जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरती थी और जनता ही सहानुभूति देती थी, चाहे सिंदूर हो या और दूसरे मामले हों। तो ममता बनर्जी जब जब सड़क पर उतरी हैं, सत्ता और सियासी रूप से और ज्यादा मजबूत हुई हैं। दीदी जब जब सड़क पर चली हैं, तब तब विपक्ष के हथियार फेल हुए हैं। आपको याद होगा कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता को पैर में चोट लगी थी। उन्होंने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया और व्हील चेयर पर ही सड़क मार्च पर उतर गई। दीदी के सड़क संग्राम ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। टीएमसी न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि ज्यादा मजबूत हुई। दरअसल तृणमूल कांग्रेस का जन्म ही आंदोलनों की कोख से हुआ है। ममता बनर्जी सड़क की राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि विरोधियों के खिलाफ वो हमेशा अपने ये ब्रह्मास्त्र आजमाती हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा, केंद्रीय एजेंसियों से पंगा। ममता बनर्जी का यह अंदाज नया नहीं है, उनका सियासी उदय ही आंदोलनों से हुआ है। 21 जुलाई 1993 को फोटो वोटर आईडी की मांग को लेकर राइटर्स बिल्डिंग मार्च किया। इस दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। यही दिन टीएमसी के लिए शहीद दिवस बना और इसी आंदोलन ने ममता को जननेता के रूप में स्थापित किया। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जो आंदोलनकारी राजनीति की अगली कड़ी था। और इसके बाद 2006 से 2008 के बीच सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ममता बनर्जी की राजनीति के टर्निंग पॉइंट्स बने। ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। नंदीग्राम में किसानों के समर्थन में ममता ने 25 दिन की भूख हड़ताल की। इस आंदोलन के दौरान मां माटी मानुष का नारा दिया, जो जन आंदोलन में बदल गया। इसी आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि बंगाल में 34 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट का किला ध्वस्त हो गया और 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की सीएम बनी। सत्ता में आने के बाद भी ममता बनर्जी ने सड़क वाली सियासत नहीं छोड़ी। हर मुद्दे पर वो सड़क पर उतर जाती हैं और विरोधियों की जमीन खिसक जाती है। चुनाव से पहले एक बार फिर बंगाल सियासत के सेंटर में है और ममता बनर्जी की सड़क राजनीति चर्चा में है। तो ये अजीब विडंबना है। मैं भी सोच रहा हूं कि एक प्राइवेट कंपनी पर सर्च और सीजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करे और दर्द ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हो। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है। आप सभी जानते हैं। आज पार्टी की ओर से कहा गया कि ये रेड न ममता जी के ऑफिस पर थी, न उनके निवास पर थी, न टीएमसी के किसी नेता के निवास पर थी। ये एक प्राइवेट जगह थी जिस संस्था का मनी लॉन्ड्रिंग में फैसिलिटेट करने में हाथ आ रहा था। पिछले दिनों एसआईआर के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी हमलावर रही। ममता के निशाने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार रही। बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी कहे जाने पर दीदी आग बबूला हो गई और सड़क पर उतर गई। आईपैक और उसके डायरेक्टर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सियासी
सियासत गर्म है। ममता बनर्जी